राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि शुक्राचार्य यहाँ पर भस्मासुर को ये सारा सच बता देते हैं कि जिसे वो अपनी मोहिनी समझ रहा है वो असल में नारायण है, और जिसे वो मोहिनी का भाई समझ रहा है वो स्वयं महादेव। ये सब कुछ सच सुनकर भस्मा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो गुरुदेव की बात से बात मिला ही रहा होता है कि तभी मोहिनी उसके कक्ष में प्रवेश करती है और इन दोनों गुरु चेले की पूरी बात सुन लेती है और सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है। मोहिनी भागी भागी बाहर जाती है और सभी लोग उससे देखकर के ये पूछना शुरू करते हैं कि क्या हुआ देवी, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, घबराई हुई क्यों हैं। जैसे ही मोहिनी कुछ बताने वाली होती है तभी भस्मासुर बाहर आ जाता है और वो चिल्लाता है मोहिनी। तभी मोहिनी इतने प्यार से भस्मा को आवाज़ लगाती है कि भस्मा का क्रोध झट से शांत हो जाता है। ये देख करके कि भस्मासुर अब शायद उनका राज खुलने वाला है, भस्मासुर से मोहिनी कहती आती है नजर कि कितनी बातें करोगे, ये खास आयोजन हमारे लिए ही तो है ना, तो चलो हमें ही तो इसका मज़ा लेना चाहिए। आओ तुम बैठो, पहले तुम नृत्य देखो, जो भी तुम्हें बात करनी है वो हम इस उत्सव के बाद भी तो कर सकते हैं। भस्मासुर को मोहिनी इस कदर हाथ से पकड़ती है कि भस्मा सब कुछ भूल जाता है और चुपचाप अपने आसन पर बैठ जाता है। यहाँ पर वो कहती है, बड़े भैया आप कार्यक्रम शुरू कीजिए। और महादेव ढोल नगाड़े बजाना शुरू करते हैं, जिस पर नारद मुनि और हमारे बलराम दाऊ नाचना शुरू करते हैं और जमकर जश्न का माहौल बना देते हैं। यहाँ पर जो शुक्राचार्य है वो विवाह स्थल के अंदर तो प्रवेश नहीं करते, लेकिन बाहर से ही वो भस्मा को चिल्ला रहे होते हैं कि अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है, तू फिर से यहाँ बैठ गया। मैंने बताया ना कि ये सब कौन है, इनकी असली पहचान क्या है, तू अपने आप में ऐसी मुश्किल क्यों डाल रहा है। तभी भस्मासुर कहता है कि गुरुदेव आप जाइए यहाँ से, पहले मुझे नृत्य के आनंद लेने दीजिए, उसके बाद मैं सबका अच्छे से इंतज़ाम करूँगा। जिसकी जो पहचान है उसके हिसाब से ही मैं इनको सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर उन्हें गुरुदेव को जाने के लिए कहता है। हालांकि जो शुक्राचार्य है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं भस्मासुर पर और काफ़ी उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भस्मा एक नहीं सुनता और वो मोहिनी से कहता है कि अपना नृत्य प्रस्तुत करो मोहिनी। और मोहिनी यहाँ पर मनमोहक नृत्य पेश करना शुरू करती है और इतना ज़्यादा खूबसूरत डांस होता है जिसे देखकर जो भस्मासुर है वो और भी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है। मोहिनी डांस करते करते भस्मा को भी स्टेज पर बुला लेती है और फिर अपने जैसा स्टेप कॉपी करने को वो एक एक स्टेप करवाना शुरू करती है और भस्मा भी बड़े ही स्टाइल में मोहिनी के जैसे ही नृत्य के सारे स्टेप कॉपी करता जाता है। एक बार मोहिनी नाचती है, एक बार भस्मा नाचता है और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। इन दोनों की नज़दीकी देखकर महादेव को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं भस्मा नृत्य करते करते नारायण के शीश पर अपना हाथ ना रख दे, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो चुका है कि हम कौन हैं और हमारा असली परिचय क्या है। लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते मोहिनी एक ऐसा डांस स्टेप करती है जिसमें हाथ घुमाकर वो कंधे से अपने सर पर रखती है और भस्मा भी उसे कॉपी करता है। जैसे ही भस्मा अपना हाथ अपने सर पर रखता है उसे महादेव की बताई हुई सारी बातें एक बार फ्लैशबैक में याद आ जाती हैं। कैसे महादेव से उसने ऐसा वर मांगा था कि वो जिस किसी के भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो यहाँ गुरुदेव की बात भी उसे फ्लैशबैक में याद आती है कि कैसे उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये नारायण है स्वयं और वो तुम्हारा अंत करने के लिए आए हैं, इसलिए अपने आप को बचा करके रखो। लेकिन भस्मा अब यहाँ पर क्या कर सकता है और नारायण इतने ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि भस्मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और देखते ही देखते भस्मा नष्ट हो जाता है और वो राख बन जाता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और शुक्राचार्य मूर्ख भस्मा कहते रह जाते हैं। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि अत्यंत अद्भुत प्रभु, आपने मोहिनी अवतार में ससुर का अंत कर दिया और हम सबको काफ़ी अच्छे से बचा भी लिया। आज से ये संसार मोहिनी को सबसे ज़्यादा खूबसूरत के पर्यायवाची के रूप में पेश करेगा और उसी के तरीके से इस्तेमाल करेगा। भस्मा को ये अच्छे से पता था कि उसके सामने जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो नारायण हैं, मोहिनी नहीं, लेकिन फिर भी वो मोहिनी के खूबसूरती के जाल में इतना ज़्यादा फंस गया कि उसने खुद को ही भस्म कर लिया। ये अद्भुत लीला मेरे नारायण ही कर सकते हैं और सभी लोग नारायण की जय करना शुरू कर देते हैं। यह कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर
सारे देवता कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद ये बात तो सिद्ध हो गई है कि महादेव की आई हुई परेशानी से हमें छुटकारा नारायण ने दिलाया, उन्होंने ही हम सब के प्राण बचाए। ये सुनकर महादेव कहते हैं कि ठीक है, यदि आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं किसी को भी वर दे देता हूँ बिना सोचे समझे, तो मैं आप सब की क्षमा का प्रार्थी हूँ और मुझे आप सब से क्षमा मांगनी चाहिए। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर अपने आराध्य से क्षमा मांगता हूँ। जैसे ही महादेव हाथ जोड़ना शुरू करते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो एक पिता के समान हैं जो अपने हर एक बच्चे की उतनी ही चिंता करता है। उसे कुछ चाहिए होता है तो आप बिना सोचे समझे प्रेम में दे देते हैं। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस उसके लायक है वरदान के, किसके नहीं। बस आप ये भाप करके अपना वरदान दिया करें, क्योंकि आप तो अच्छी मंशा से देते हैं, लेकिन वो आगे चल के किस मंशा से उसका इस्तेमाल करता है, ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको थोड़ी समझनी होगी। और मैं भी मानता हूँ कि सारे दोषों का जिम्मेदार ठहराना आपको ये मेरी गलती थी, इसलिए आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए। और नारायण महादेव के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेव भी उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं प्रभु ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर नारायण भगवान कहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको लगता है कि इस पूरे संदर्भ में, इस पूरे प्रसंग में मेरी कोई गलती है तो आप मेरे हृदय से मेरे प्राण निकाल लीजिए। और यदि अगर आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे माफ़ कर सकते हैं तो मुझे हृदय से लगा लीजिए। और महादेव इमोशनल हो जाते हैं और श्री कृष्ण को गले से लगा लेते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि इनका पैचअप हो गया है। फाइनली यहाँ पर जो हंस का भाई होता है दिम्बक, वो वेट कर रहा होता है और अदृश्य शक्तियों से उसने भी ये सारी लीला देखी होती है और अब उसे समझ आ जाता है कि कैसे गलत वर मांग कर के उसका गलत इस्तेमाल करना, इसमें भगवान की कोई भी गलती नहीं होती। और वो दोनों प्रभु के आगे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने आवेश में आकर के आप लोगों से वो सब कह दिया था, क्योंकि मैं अपने भ्राता से बहुत प्यार करता था, चाहे वो था कैसा भी, लेकिन था तो मेरा भाई ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे ये सब कुछ भुला कर के अपने पापों के प्रायश्चित का एक मौका दें, सिर्फ एक मौका। यहाँ पर कहते हैं महादेव कि तुम ये बताओ दिम्बक, तुमने पूरे प्रसंग से आखिर क्या सीखा। दिम्बक कहता है ये मैं अब उन लोगों को बताऊंगा जिनके मस्तिष्क में मैंने आपके लिए कड़वाहट खटास पैदा की है, अब उन्हीं को मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। और द्वारका में श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं राधा रानी के साथ और सभी लोग यहाँ पर सवाल कर रहे होते हैं कि बताइए, महादेव भी तो उतने ही दोषी हैं जितना कि हंस था, आखिर महादेव ऐसे किसी को वरदान दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। तभी दिम्बक आता है, वो कहता है कि महादेव का ना दोष था, ना है और ना कभी होगा। महादेव कभी भी कुछ अनर्थ नहीं कर सकते। सारे लोग बोलते हैं कि तुम्ही ने तो हमारे दिमाग में बात डाली थी, लेकिन तभी दिम्बक क्लियर करता है और कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि बुरे कामों का फल बुरा ही होता है, इसलिए अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। राधा कहती हैं कि तुम यहाँ पर आए तो उस असुर के साथ थे, लेकिन अब तुम्हारे मन में कोई द्वेष, कोई भी बुरी बात नहीं है, तो इसलिए तुम द्वारका में रह करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। दिम्बक कहता है कि नहीं देवी, मुझे आप यहाँ से जाने का अनुमति दें और साथ में आशीर्वाद दें कि मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करके पुनः एक ऐसी मिसाल कायम कर पाऊँ जो पूरा संसार याद रखे। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण उसे उपस्थिति दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर दिम्बक काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, विलाप कर रहा होता है अपने भाई के रुदन का, और वो कहता है कि मेरा भ्राता ही था जिससे मैं पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रेम करता था, वही नहीं तो मैं जीवन अनर्थ है, मैं यहाँ पर जी का क्या करूँगा। इसीलिए मैं दिम्बक अपने प्राण त्यागता हूँ। और वो प्राण त्याग देता है। श्री कृष्ण उसे अपने आप में समाहित कर लेते हैं और कहते हैं कि अब ये एक नई शक्ति बनकर के एक बार पुनः प्रयास करेगा इस संसार में अपनी कुछ मुकाम हासिल करने का। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।